हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस टाइम पे अगर HDFC बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और कोई अच्छा क्रेडिट कार्ड आपको HDFC बैंक का चाहिए है तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको HDFC बैंक टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड। मतलब ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का, जिसके लिए टाटा न्यू और HDFC बैंक ने आपस में पार्टनरशिप कर रखी है। तो दो क्रेडिट कार्ड्स इन्होंने बनाए हैं, एक तो है टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरा है टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स अपनी जगह पर बेहतरीन हैं, अच्छे बेनिफिट्स इसमें दिए जा रहे हैं आपको, काफ़ी ज़बरदस्त इसके फीचर्स हैं दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स के। और हमने ऑलरेडी वीडियोज़ भी बना रखे हैं इनके बारे में, अगर आपको जानना हो तो आप चेक कर सकते हैं वीडियो आई बटन में और इस वीडियो के एंड में। तो ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। और आपको ये दोनों क्रेडिट कार्ड इस टाइम पे अगर आप लेते हैं तो बिना किसी ज्वाइनिंग फ़ी के मिल जाएंगे। टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड लेने का फ़ायदा ये है कि ये आपको रुपे नेटवर्क के साथ में मिल जाएगा। आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस नेटवर्क के साथ में चाहिए है, रुपे या फिर वीज़ा। तो आप रुपे नेटवर्क के साथ में ये क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं। इसके अलावा आप UPI के साथ में इसको जोड़ करके और इससे UPI ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आपको दोनों बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब UPI भी आप इस्तेमाल करिए और जो क्रेडिट कार्ड से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी आपको मिलेंगे। और ये कैशबैक कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपको न्यू कॉइन्स मिलते हैं। एक न्यू कॉइन की वैल्यू ₹1 के बराबर होती है, जिनको आप जो टाटा के ब्रांड्स हैं उन पे रिडीम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मुझे इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो पहले से ही इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के बारे में अच्छे से जानती है। और जिनको नहीं पता हो, ना जानते हो, तो वो हमारे वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कि इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा एक फ़ायदा और होता है ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का कि इसके अप्रूवल के चांसेस कंपैरेटिवली HDFC बैंक के दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के हाई होते हैं। मतलब कि अगर आप टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली HDFC बैंक के दूसरे क्रेडिट कार्ड से। तो बेहतर यही होगा कि आप HDFC बैंक का दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई ना करके बल्कि ये टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए। HDFC बैंक का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, आप चाहें तो टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें या फिर टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे फीचर्स चाहिए हैं। एक का चार्ज कम है, एक का चार्ज ज़्यादा है, मतलब जो सालाना चार्ज है उसके बारे में बात हो रही है। तो आप अपने हिसाब से इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसका चार्ज कम होगा उसके बेनिफिट्स कम होंगे। तो अगर आप HDFC बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि बेहतर है कि आप यही क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। आप टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या फिर टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप दूसरे क्रेडिट कार्ड्स देखते हैं HDFC बैंक के तो आपको ये क्रेडिट कार्ड्स जो ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स हैं टाटा न्यू के जो HDFC बैंक के साथ में आते हैं वो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स बेहतर आपको लगेंगे। तो आपको वैसे भी क्रेडिट कार्ड चाहिए, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए और HDFC बैंक का आपको एक अच्छा क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि आप ये क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इसके बारे में कि आप टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना हो पहले वाला तो आपको आई बटन में, इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। बट हमने ये दोबारा से वीडियो इसलिए बनाया ताकि जो लोग छूट गए हैं, जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो, वो लोग भी ये वीडियो देख लें और ये समझ लें कि इसका अप्रूवल थोड़ा आसान होता है। ये क्रेडिट कार्ड मिलना आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब आइए सीधा प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है, बस आपको उस लिंक पर टैप करना है, क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाला प्रोसेस स्टार्ट करना है। आपको फाइनेंस वाले ऑप्शन में आना होगा और यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा और बताया जाएगा कि 0 ज्वाइनिंग फ़ी है। तो बस आपको इस पर टैप करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेक माई एलिजिबिलिटी का। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन ये चूज़ करना है कि आपको न्यू कार्ड में कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए है, इन्फिनिटी या फिर प्लस, आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आपको फीचर्स वगैरह ब्रीफली समझा दिए गए हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे बताए जाते हैं, तो आप फीचर्स भी चेक कर सकते हैं, चार्ज भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको आगे बढ़ना है इस तरह से चेक माई एलिजिबिलिटी पे टैप करके। तो देखिए यहाँ पे आप चेक करेंगे इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड की जो रिन्यूअल फ़ी है, इसकी ज्वाइनिंग फ़ी तो माफ़ है, कुछ भी नहीं है, पहले साल आपसे कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। रिन्यूअल फ़ी इसकी है ₹1499 प्लस GST और जो प्लस क्रेडिट कार्ड है उसकी ₹500 प्लस GST है। ₹499 प्लस GST मतलब ₹500 प्लस GST इसकी रिन्यूअल फ़ी है, प्लस जो क्रेडिट कार्ड है। तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फीचर्स वगैरह अच्छे से चेक कर लेने हैं, देख लेने हैं।
ताकि आप संतुष्ट हो जाएं। दोनों के ही फीचर्स आपको चेक कर लेने हैं। उसके बाद चेक माई एलिजिबिलिटी पे टैप करना है और यहाँ पे आपको अपना पैन इंटर करना होता है, पैन नंबर, और टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ करके अग्री कर लेना होता है, आई एग्री पे टैप करके। उसके बाद एक OTP आता है, वो OTP आपको इंटर करना होता है, तो OTP वो अपने आप वेरीफाई होता है। अब इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स में बेसिक डिटेल्स इंटर करनी होती हैं, जैसे कि फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना होता है, ईमेल आईडी अपना इंटर करना होता है, ये सारी डिटेल्स इंटर करनी है। नेक्स्ट पे टैप करना होता है। रेफरल कोड आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमारा लिंक इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका जो है काम हो जाएगा, उसके लिए आपको रेफरल कोड इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आपको अपनी ऑक्यूपेशनल डिटेल्स देनी होती हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सैलरीड उनको कहा जाता है जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, जो लोग सैलरी रिसीव कर रहे होते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जो खुद का बिजनेस कर रहे होते हैं, या फिर जो प्रोफेशनल होते हैं वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जैसे सैलरीड चूज़ करते हैं तो आपको अपनी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम सेलेक्ट करना होता है, एंटर करना होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ करते हैं तब भी आपको अपने जो फर्म है या फिर जो है कंपनी आपकी है या फिर आपके बिजनेस का नेम आपको एंटर करना होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपना रेसिडेंस एड्रेस आपको एंटर करना है पूरा, और आपसे पूछा जाता है इज़ द अबव एड्रेस सेम एज योर आधार एड्रेस। अगर आपने जो यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस इंटर किया है और आपका आधार का एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आपको यस कर देना है, और अगर सेम ना हो, अलग अलग हो आपका रेजिडेंस एड्रेस और आपके आधार का एड्रेस, तो ऐसे में आपको नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको बाकी जो डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होती हैं। और अगर यस पे टैप करते हैं तो आपको कोई भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आपके पास जो पहले से एड्रेस सेव्ड है, जो आपने जो है एड्रेस यहाँ पे इंटर किया है, जो आपके आधार का एड्रेस है और जो आपका रेसिडेंस एड्रेस है वो सेम है, तो फिर आपको अलग से एड्रेस इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपका आधार का एड्रेस अलग है और आपका जो रेसिडेंस एड्रेस है वो अलग है तो आपको अपना एड्रेस इंटर करना होगा। फिर उसके बाद आपको चेक माई एलिजिबिलिटी पे टैप करना है, ये कुछ सेकेंड्स लेगा ऐसे। अब इसके बाद आपको इनकम वेरिफिकेशन करना होता है, जो कि बहुत ईजी प्रोसेस हो गया है आज के टाइम में। तो आप चाहें तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके भी इनकम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करके भी इनकम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जो कि एग्रीगेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बेहतर तरीका है, रिकमेंडेड यही है, आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करके और अपने इनकम का वेरिफिकेशन कर लीजिए। नेट बैंकिंग में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नेट बैंकिंग में लॉगिन करने का। तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग रिकमेंडेड है। आपको करना ये है कि बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बैंक है वो सेलेक्ट करके उसके बाद उसका यूज़र नेम इंटरनेट बैंकिंग का और उसके बाद पासवर्ड इंटर कर लेना है। फिर इसमें अगर OTP वेरिफिकेशन होता है तो वो OTP आएगा और वो OTP आपको एंटर करना होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे टैप करना है। ये थोड़ी देर के लिए प्रोसेस करेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि इनमें से आप जिस भी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे वो दिखाई देगा। अगर दोनों क्रेडिट कार्ड्स के लिए एलिजिबल होंगे तो वो दोनों क्रेडिट कार्ड्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि न्यू कार्ड इन्फिनिटी या फिर न्यू कार्ड प्लस, ये दोनों ही आपको दिखाई देंगे अगर दोनों के लिए एलिजिबल होंगे तो। और किसी एक के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब कि अगर आप सिर्फ न्यू कार्ड प्लस के लिए एलिजिबल होंगे तो ये दिखेगा। और आपको लिमिट भी बता दी जाएगी कितनी क्रेडिट लिमिट आपको मिलेगी क्रेडिट कार्ड पे। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, इसमें आपको अपना नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है कि आप रुपे नेटवर्क पे चाहते हैं या फिर वीज़ा पे। तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और उसका नेटवर्क भी सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको प्रोसीड पे टैप करना होता है। अब इसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन या तो सबमिट हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो समझ लीजिए कि अब आपको जो है बाद में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन आपका डिक्लाइन हो जाएगा, आपको यहाँ पे रिजेक्शन स्क्रीन मिल जाएगी। और रिजेक्शन के कुछ रीजंस भी बता दिए गए होते हैं, जैसे कि अगर जो क्रेडिट स्कोर है आपका, सिबिल स्कोर वो लो है, या फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वो लॉक है, या आपकी जो डिटेल्स हैं वो बैंक वेरीफाई अच्छे से नहीं कर पाया है, इनकम प्रूफ को अच्छे से वेरीफाई नहीं कर पाया है, या फिर कोई डिटेल इनकरेक्ट है आपके एप्लीकेशन में तो रिजेक्ट हो सकता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बस आप वेट कर सकते हैं और उसके बाद 6 महीने बाद जब आप आएंगे तब अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होगा, तो बस आपको वेट करना होगा, 6 महीने के बाद आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं सही डिटेल्स के साथ में। और जिनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, डिक्लाइन नहीं होगा, तो उनको आगे एप्लीकेशन प्रोसीड करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ऑफिस एड्रेस इंटर करना है, फिर नेक्स्ट पे टैप करना है, फिर प्रोसीड करना है, फिर उसके बाद वीडियो KYC की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। तो वीडियो KYC के लिए यहाँ पे बताया जाएगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स
अवेलेबल होने चाहिए हैं, जैसे कि आधार नंबर होना चाहिए है और ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद होना चाहिए है, एक वाइट पेपर और एक पेन मौजूद होना चाहिए। वाइट ब्लैंक पेपर मतलब एकदम सादा पेपर होना चाहिए है और एक पेन मौजूद होना चाहिए सिग्नेचर के लिए। इसके अलावा इंटरनेट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए है, कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट ना कर रही हो, बराबर हो इंटरनेट कनेक्टिविटी, कोई इंटरप्शन ना हो, किसी तरह का शोर शराबा ना हो। जब वीडियो केवाईसी कंप्लीट करा रहे हैं तो उस टाइम पे कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए है। जो बैकग्राउंड है जब आप वीडियो केवाईसी के लिए बैठे तो बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए है, बहुत रंग बिरंगा अतरंगा नहीं होना चाहिए है। इसके अलावा जो लाइटिंग वगैरह है इसका भी प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए है, मतलब अच्छा उजाला होना चाहिए, ब्राइटनेस थोड़ा हो ताकि आपका चेहरा अच्छे से दिखे, आप जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वो दिखे और आप जो सिग्नेचर कर रहे हैं वो दिखे। तो ये सब होना चाहिए है, तभी वीडियो केवाईसी अच्छे से आराम से हो सकती है और वो एक्सेप्ट होगी आगे चल के। तो जब आप वीडियो केवाईसी के लिए प्रोसीड करेंगे तो आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होता है, फिर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, वो OTP आपको एंटर करना होता है। फिर आपके आधार की डिटेल्स फेच करी जाती है, उसमें आपका एड्रेस आएगा, फिर आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है। और अगर आपको कोई दूसरा एड्रेस रखना है, मतलब अपने आधार के एड्रेस के अलावा आपको कोई दूसरा एड्रेस रखना है, जैसे आप कहीं और पे रह रहे हैं, तो आपको अपना रेसिडेंस एड्रेस इंटर कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना है। और अगर आप सेम एड्रेस जो आपका आधार का एड्रेस है उसी एड्रेस पे आप डिलीवरी चाहते हैं कार्ड की, उसी एड्रेस पे आप रह रहे हैं, तो बस आप उसको सेलेक्ट करके प्रोसीड कर लीजिएगा। तो वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, या फिर जो आधार का वर्चुअल आईडी होता है वो आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं। फिर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है और वो OTP आपको इंटर करना होता है। मतलब जब आप आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी इंटर करेंगे तो आपको जनरेट OTP का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप टाइप करेंगे, वो OTP आएगा, फिर आप OTP इंटर करेंगे, फिर वैलिडेट करेंगे OTP को, OTP वेरीफाई होगा और उसके बाद यहाँ पे जो है अपनी कंसेंट आपको देनी होती है कि आपके आधार की डिटेल्स फेच कर ली जाए बैंक की तरफ से, आपकी जो डिटेल्स हैं वो बैंक इस्तेमाल कर ले आपके आधार के ज़रिए से, तो वो कंसेंट आपको देना है एग्री करके, एग्री पे टैप करके। और उसके बाद जो परमिशंस वगैरह आपसे मांगी जाती हैं, जैसे कि लोकेशन की, कैमरा एक्सेस की और माइक की परमिशन, ये आपको अलाउ करनी है, तभी आप वीडियो केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपसे जो परमिशंस मांगी जाएँ वो आपको परमिशंस अलाउ कर देनी है और उसके बाद आपको जो है आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है। वीडियो केवाईसी के लिए कैप्चर केवाईसी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करना है। आपको जो परमिशंस हैं वो अलाउ करेंगे तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा आगे प्रोसीड करने का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है और इसके बाद आपकी वीडियो कॉल कनेक्ट करी जाएगी जो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एजेंट होते हैं उनके पास, और वीडियो केवाईसी आपकी कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा, आपका नेम पूछा जा सकता है, कुछ नंबर्स वगैरह आते हैं स्क्रीन पे, वो आपको बोलने के लिए कहा जाएगा और इसमें आपको अपना जो पेन है वो दिखाना होता है और अपनी सिग्नेचर करके दिखानी होती है। बस बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वीडियो केवाईसी का। और वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको वेट करना है कुछ दिनों का, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन वो अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। और आप जो है खुद से ट्रैक भी कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को, बाद में जब आपको ट्रैक करना हो तो आप ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। और ये जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं टाटा न्यू ऐप के ज़रिए से। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, फिर उसके बाद जो अगला जो स्टेप होता है या अगला जो स्टेज होता है डिजिटल कार्ड इशूड का या फिर कार्ड रिजेक्शन का हो सकता है, और उसके बाद अगला स्टेज कार्ड डिस्पैच्ड का होता है, कार्ड डिलीवर्ड का होता है उसके बाद। तो इस तरह से आप जो है वो चेक कर सकते हैं, जो आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। बाद में जब आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए, आपको डिजिटल क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाए, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं आप अपने क्रेडिट कार्ड को। तो इसके ट्रांजेक्शन्स जो आप चाहें इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं, लिमिट को भी कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी लिमिट दी गई होती है उसी में से आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम तो उतनी कर सकते हैं जितनी क्रेडिट लिमिट होती है। और उसके बाद आपको ये क्रेडिट कार्ड दिखने लगता है आपके टाटा न्यू ऐप में, और साथ ही साथ ये क्रेडिट कार्ड आपको फिजिकली भी इशू कर दिया जाता है, आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। कार्ड अप्रूव होने के 7 दिनों के अंदर अंदर आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जिसको आप HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में भी लिंक कर सकते हैं, और जो HDFC बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप होता है वहाँ पे भी ये क्रेडिट कार्ड दिखता है, और ना दिखे तो आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जा सकता है। और आपको एक प्लस पॉइंट बताऊँ, जो पहले से HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, जिनके पास पहले से ही HDFC बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड मौजूद है, तो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर को तो ये क्रेडिट कार्ड मिलना एकदम तय है, उनको तो ये क्रेडिट कार्ड मिल करके ही रहेगा। और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम यही रहेगा जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। और उनको डिजिटल क्रेडिट कार्ड तो बस 1-2 दिन के अंदर इशू कर दिया जाता है, जारी कर दिया जाता है,
और फिर जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड होता है वो 4-5 दिनों के अंदर मिल जाता है। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को, उनको एडिशनल क्रेडिट कार्ड के तौर पर मिलता है। जो उनका मेन क्रेडिट कार्ड होता है, एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड होता है HDFC बैंक का, उसी के साथ में इसकी लिमिट मर्ज्ड हो जाती है। मतलब दोनों में से आप कोई सा भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, लिमिट आपकी वही एक ही रहेगी और उसी में से लिमिट आपकी इस्तेमाल होगी। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो जिसमें कि मैंने आप लोगों को समझाया कि आप कैसे HDFC बैंक टाटा न्यो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को कई बार बता लिया है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ ताकि याद रहे कि एक है इन्फिनिटी जो कि हायर वेरिएंट का है और दूसरा प्लस है जो कि लोअर वेरिएंट का है। तो जो प्लस है, जो लोअर वेरिएंट का है, इसका चार्ज कम होगा सालाना चार्ज, और जो इन्फिनिटी है इसका चार्ज ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। बाकी आपका क्या मानना है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मुझे ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी सही लगता है, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के दरमियान मुझे ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।